अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हमारे इस अवतार में अनुभवी ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष हमें जो मिलना है हमारा, तो उसके लिए हमारा डेवलपमेंट ज्यादा काम करता है या फिर हमारी पुण्य ही ज्यादा काम करती है? नहीं, मिला है वो तो पुण्य है और समझ में आता है वो आपका डेवलपमेंट है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो भी उसको मिल तो सकता हूं मैं। हाँ 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 हाँ। मगर डेवलपमेंट जितना होगा इतना मेरी बातों को आसानी से समझ में आएगा। अगर डेवलपमेंट नहीं हो तो समझने में उनको देर लगेगी। अच्छा, मगर मतलब मिल तो सकता है, वो कुदरती रचना है तो वो उदय करना है, वो पुण्य है। पुण्य ही मतलब पहले अगर हमारी पुण्य ही रहती है तो हमें अनुभवी Yes. पुरुष मिलते हैं, उसके बाद हम चिंतन मनन तीर्थंकर भी करके मिलेंगे पुण्य से, मगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, राइट। तो दोनों चाहिए, पुण्य भी चाहिए उसको मिलने का और समझने के लिए हमारा ज्ञान दर्शन भी डेवलप होना चाहिए, ताकि उनकी बातों को हम समझ सके, डाइजेस्ट कर सके, अनुभव कर सके। क्योंकि मैं मेरे लिए ही बोल रही हूँ कि आप जो हमें समझा रहे हैं अध्यात्म विज्ञान, वो हम धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, पर कई कई चीजें ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आती है। फिर हम अकेले बैठ के चिंतन मनन करते हैं तो उसके बाद हमें सब समझ में आती है। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे फिर हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है, पर ऐसे पहले तो पुण्य ही रहनी चाहिए तो ही हमें अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। ठीक है ना? यस। हाँ, और स्वामी जी एक जो है कि हम जो कहते हैं कि ज्ञान में रहो या फिर हम कहते हैं कि अज्ञान को खत्म करो, तो ये दो जो चीज है ना, ये दो के बीच में क्या तफावत है? क्योंकि मुझे बहुत उसमें कंफ्यूजन होता है। आपने दो शब्द का बोला, दो वाक्य बोला, रिपीट करो प्लीज। ज्ञान में रहना और अज्ञान को खत्म करना। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि ज्ञान में रहने के लिए तो वो हम जो बोलते हैं कि हमें बोलते 5 आज्ञा में रहना रहता है, कुछ सेटिंग करना पड़ता है, मतलब उसमें कर्तापना आता है, क्रिया होती है, तो वो तो हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। पर अज्ञान खत्म करना मतलब मैं मेरे हिसाब से बोलती हूँ कि अज्ञान खत्म करना तो वो हमारा विजन ऐसा रहना चाहिए कि उसमें हमें सब कुदरती रचना ही दिखना चाहिए, तो हमारा ऑटोमेटिक। इसीलिए मैंने अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान शब्द तीनों को अलग कर दिया। अज्ञान का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इन अ रॉन्ग वे। ज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की वैल्यू पुण्य के एंगल से देखो, और विज्ञान का मतलब होता है सिर्फ सनातन सत्य देखो। इसमें फिर पाप पुण्य प्रायश्चित नहीं आएगा, शुभ अशुभ नहीं आएगा, प्राप्ति नुकसान नहीं आएगा, जन्म जीवन मृत्यु नहीं आएगा, लाभ नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि वो सब तो रिलेटिव हो जाता है। रिलेटिव हो गए, भले पुण्य वाला है मगर रिलेटिव है। तो अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना, ज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को एक्सेप्ट करना और फॉलो करना, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य को एक्सेप्ट करना और विजन से फॉलो करना, मन वचन काया से नहीं करना। ये तीनों अलग मत कर दिया मैंने, ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है, आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि पूरा पैकेज ही कुदरती रचना देखना है। फिर अच्छा बुरा, गलत सही, फायदा नुकसान, पाप पुण्य प्रायश्चित, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है। ये धार्मिक सत्य है, रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। तो इसीलिए मैंने अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया, और बहुत इजी हो गया। मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान की इतनी गहराई है, भले मैंने सरल शब्दों में आप सबको बताया है, मगर गहराई इतनी है, जितनी समझ में आएगी
आपको ये विज्ञान के ऊपर अहोभाव होगा। हाँ, आपने तो इतना सरल कर दिया ना कि वो छोटे बच्चे को वो 5 अब्ज का हीरा मिल गया है ना, और वो संभाल संभाल के आगे बढ़े बस ऐसा तो इजी कर दिया है। जी 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 जी। हाँ, ठीक, बहुत बहुत आनंद। ओके। और स्वामी जी एक 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 मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अभी जो पारायण का सत्संग चल रहा है तो हम लोग रोज सुन रहे हैं, तो उसमें कल के सुबह के सत्संग में आपतावाणी में दादाजी ने अनुभवी जो ज्ञानी पुरुष है उनका जो वर्णन किया था ना स्वामी जी, कि उनकी भाषा मौलिक होनी चाहिए, और जो भी उन्होंने जो वर्णन किया था ना स्वामी जी, मैं जो सुन रही थी ना, तो मैं जब टैली कर रही थी तो मुझे आपकी छवि दिख रही थी स्वामी जी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे कि आप हमें एकदम ही अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल गए, और हमारे बहुत ही अभाग्य है कि आप हमें मिल गए इस अवतार में। बहुत अच्छा है, बस खूब खूब आगे बढ़ो। हाँ, मेरी हाँ, शुभकामनाएं है। बस स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, बस जय सच्चिदानंद।